देखिए, दुनिया में मोबाइल टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एवॉल्व हो रही है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत पॉपुलर हो रही है वो है ई सिम। जी हाँ, आपने शायद सुना होगा कि कुछ नए स्मार्टफोन्स जैसे एप्पल आईफोन, गूगल पिक्सल फ़ोन और सैमसंग गैलेक्सी के नए मॉडल्स में ई सिम का सपोर्ट मिलता है। मगर ई सिम एग्जैक्टली होती क्या है और ये कैसे काम करती है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ई सिम है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ई सिम क्या होती है। दरअसल ई सिम का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिम होती है जो आपके डिवाइस के अंदर ही होती है, ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल सिम कार्ड का ऑपोजिट होती है, जो एक छोटी सी चिप होती है और जैसे फिजिकली इस फ़ोन में डालने पड़ती है। ई सिम को लगाने या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई सिम डिवाइस का मदरबोर्ड में ही सोल्डर्ड होती है, यानी मदरबोर्ड में वो ऑलरेडी लगी हुई आती है। हमें नॉर्मल जो फिजिकल सिम है उसे लगाना और निकालना पड़ता है, लेकिन ई सिम में ऐसा नहीं होता है, वो ऑलरेडी मदरबोर्ड में ऐड हुई हुई होती है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी एक रिवॉल्यूशन लाई है, क्योंकि इसमें सिम कार्ड्स को फिजिकली रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती या उसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ई सिम आपके फ़ोन को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल सिम करता है। लेकिन ये नॉर्मल सिम से अलग कैसे काम करता है? दरअसल ई सिम का ट्रेडिशनल सिम के जैसे ही काम होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ। सबसे पहला एक्टिवेशन प्रोसेस, यानी ई सिम एक्टिवेट करना काफ़ी सिंपल है। आपको फिजिकल सिम कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। मोबाइल नेटवर्क्स प्रोवाइडर से क्यूआर कोड पर एक स्पेसिफिक प्रोफाइल डाउनलोड करके आप ई सिम को अपने डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। सेकंड, इसका मल्टीपल प्रोफाइल्स, यानी एक और मेजर बेनिफिट ये है कि ई सिम का यह है कि आप एक ही फ़ोन में मल्टीपल ई सिम प्रोफाइल्स स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपको फ़ोन में मल्टीपल नेटवर्क्स ऑपरेटर से कनेक्ट हो किया जा सकता है बिना सिम कार्ड को चेंज किए। तीसरा पॉइंट है इसका स्विचिंग नेटवर्क्स, यानी क्योंकि ई सिम डिजिटल होती है, आप आसानी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर स्विच कर सकते हो। आपको बस नेटवर्क ऑपरेटर के पोर्टल पर ऐप में जाके अपनी प्रोफाइल चेंज करनी होती है। चौथा पॉइंट आता है इसका सिक्योरिटी, यानी ई सिम फिजिकल सिम से ज़्यादा सिक्योर होती है, ऐसा कहा जाता है। इसे हैक करना या चोरी करना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई फिजिकल चिप नहीं होती जिससे निकाल कर यूज़ किया जा सके। देखिए, अब आप सोचेंगे कि आखिर ई सिम को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है। कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ई सिम को इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन लेकिन इसके लिए आपको ई से कंपैटिबल डिवाइस और एक नेटवर्क जो ई सिम को सपोर्ट करता है, दोनों की ज़रूरत होती है। यानी आपके पास एक आईफोन या कोई सैमसंग का फ़ोन हाई एंड या फिर गूगल पिक्सल का फ़ोन चाहिए होगा आज की डेट में, और एयरटेल और जियो जैसे सिम ऑपरेटर्स में से कोई एक नेटवर्क चाहिए होगा। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ई सिम कैसे एक्टिवेट करनी है। सबसे पहले स्टेप, आपको एक फ़ोन ई सिम को सपोर्ट करने वाला चाहिए होगा। दूसरा, आपको एक नेटवर्क ऑपरेटर चाहिए होगा जो होगा आपका ई सिम को रिक्वेस्ट कर सके। कुछ ऑपरेटर्स क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं और कुछ मोबाइल ऐप के थ्रू प्रोफाइल डाउनलोड करके करने का ऑप्शन देते हैं।
एयरटेल में आप मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हो। स्टेप 3 में फ़ोन की सेटिंग में आप ऐड ई सिम का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जो आपका इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसे फॉलो करें फ़ोन के अंदर। चौथा, जब आप ई सिम प्रोफाइल इंस्टॉल हो जाए तब आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओगे। ये सिंपल स्टेप होता है ई सिम कनेक्ट करने का। ई सिम के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी ई सिम के साथ आपको अपने मोबाइल कनेक्शन के लिए अलग अलग सिम कार्ड्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे। ट्रैवल करते वक्त आप इजीली लोकल नेटवर्क्स प्रोफाइल इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेस सेविंग होता है ये, यानी क्योंकि ई सिम एक एम्बेडेड चिप है, फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है जिसे और हार्डवेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसे फ़ोन को और स्लिम और लाइट बनाया भी जा सकता है। ये ड्यूरेबिलिटी भी देता है, यानी फ़िज़िकल सिम कार्ड्स के ट्रे डैमेज हो सकते हैं या सिम चिप भी ख़राब हो सकती है, लेकिन ई सिम के साथ ये रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि इसमें कोई रिमूवेबल पार्ट भी नहीं होता। फिर आता है इसका एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी ई सिम डिजिटली होती है तो इसमें प्लास्टिक सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात है क्योंकि इससे प्लास्टिक वेस्ट कम होता है। लेकिन ई सिम की कुछ लिमिटेशंस भी है। हालांकि ई सिम टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़ायदेमंद है, कुछ इसकी लिमिटेशन भी है, जैसे कंपैटिबिलिटी, यानी सभी डिवाइसेस में ई सिम का सपोर्ट नहीं होता। आज के वक्त में सिर्फ हाई एंड फ़ोन, जो महंगे फ़ोन्स होते हैं, उन्हीं में ये फीचर मिलता है। दूसरा इसका नेटवर्क प्रोवाइडर सपोर्ट, यानी सभी नेटवर्क प्रोवाइडर्स, सभी कंपनियां अभी तक ई सिम को अडॉप्ट नहीं कर पाई हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोवाइडर इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। जियो और एयरटेल दोनों करते हैं। तीसरा इसका स्विचिंग बिटवीन डिवाइसेस, यानी अगर आप फ़ोन बदलते हैं तो ई सिम को नया फ़ोन में ट्रांसफ़र करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आज के टाइम पे भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओवरऑल बात की जाए तो ई सिम का फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल कम्युनिकेशन को और भी फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट बनाती है। यह ट्रेडिशनल सिम कार्ड को रिप्लेस करने की क्षमता रखती है और मोबाइल डिवाइसेस को ज़्यादा एफिशिएंट और स्लिम बनाने में मदद करती है। अगर आप के पास ई सिम कंपैटिबल डिवाइस है तो आप इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना शुरू कर सकते हो।